क्या हिंदू धर्म ही सच्चा धर्म है और भगवान ही सबसे शक्तिशाली है, या इस्लाम, क्रिश्चियनिज्म या दूसरा कोई धर्म सबसे बड़ा है? यकीन मानो दोस्तों, धर्म की सबसे सही जो डेफिनेशन है वह यूनिवर्सल है और सभी के लिए एक ही है, जिसे जानकर आप चौंक जाओगे। ये सभी अलग अलग धर्म उन अलग अलग नदियों की तरह है जो आखिर में एक ही महासागर में मिलती है, जिसे किसी ने भगवान कहा, किसी ने अल्लाह तो किसी ने गॉड कह दिया। तो आखिर क्या है धर्म की सही और यूनिवर्सल डेफिनेशन? हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है धर्म क्या है। दोस्तों, शायद आपको यह टॉपिक ही बड़ा अजीब लग रहा होगा कि धर्म क्या है। आपको लग रहा होगा कि इसमें इतनी भी बड़ी बात क्या है, लेकिन यकीन मानो दोस्तों, इस सारी पृथ्वी पर ऐसे बहुत कम लोग हैं जो धर्म का सही मतलब जानते हैं। आपने ये प्रमुख धर्मों के नाम जरूर सुने होंगे, जैसे हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई, बौद्ध, यहूदी, जैन और भी पता नहीं कितने नाम आपने सुने होंगे। लेकिन दोस्तों, सनातन धर्म ग्रंथों में तो धर्म की परिभाषा यानी डेफिनेशन ही अलग है। तो क्या है वह डेफिनेशन, आइए देखते हैं। दोस्तों, धर्म ग्रंथों में धर्म की डेफिनेशन यह है कि जो भी कर्म हम करते हैं वह हमारी नजरों में सही होना चाहिए। जैसे उससे किसी का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, प्रकृति का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, उससे किसी को कोई गलत प्रेरणा नहीं मिलनी चाहिए, जिसे हमारी आत्मा ने पूरी तरह से स्वीकारा हो। ऐसा किया हुआ कर्म धर्म कहलाता है। जैसे अगर हम सोचे कि इस प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है और इसे वापस करने के उद्देश्य से अगर हम रोज हमारी छत पर पक्षियों के लिए खाना और पानी रखें, या सेना में जाकर देश की रक्षा करें, दुनिया को भगवान, अल्लाह, गॉड के बारे में सही जानकारी दे आदि, तो इस तरह के कर्म धर्म कहलाते हैं। वहीं अगर हम कोई जानवर जैसे कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस आदि को कोई ऐसा नुकसान पहुंचाते हैं जिससे उन्हें परेशानी हो, किसी को धोखा दे, चोरी करे या बेवजह किसी की हत्या कर दे, तो ऐसे कर्म अधर्म कहलाते हैं। दोस्तों, अगर एक ही सेंटेंस में धर्म की डेफिनेशन दी जाए तो गीता जी के अनुसार ऐसा कह सकते हैं कि किस स्थिति में हमारा क्या कर्तव्य है यह समझ जाना और उसके अनुसार कर्म करना ही धर्म कहलाता है। जैसे अगर हमारे देश पर अचानक हमला हो जाए तो आप भले जो भी हो, आपको क्षत्रिय धर्म का पालन करना ही होगा और सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर शस्त्र उठाकर लड़ना ही होगा। धर्म पूरी तरह से स्थिति पर निर्भर करता है और धर्म पूरी तरह से व्यक्तिगत चीज है। मतलब हर व्यक्ति का धर्म अलग अलग हो सकता है और एक ही कर्म धर्म भी हो सकता है और अधर्म भी। जैसे किसी की हत्या करना एक कर्म है, लेकिन यह धर्म भी हो सकता है और अधर्म भी। जैसे अगर कोई चोर किसी का धन चुराने के लिए उसकी हत्या कर देता है तो यह पाप है और अधर्म कहलाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री की लाज बचाने के लिए या किसी अच्छे इंसान को किसी बुरे इंसान से बचाने के लिए उस बुरे इंसान की हत्या कर देता है तो यह धर्म कहलाता है। कभी कभी जीवन में ऐसी स्थिति आती है जहां से मनुष्य को अपना धर्म यानी उस स्थिति में उसका क्या कर्तव्य है यह स्पष्ट नहीं दिखाई देता। इस स्थिति को धर्म संकट कहते हैं। जैसे अगर किसी का पिता पुत्र की गोद में आखिरी सांसें गिन रहा है और पुत्र को पता है कि पिता के प्राण किसी भी समय निकल सकते हैं और वह पिता पुत्र से बार बार पानी की मांग कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ उसी समय एक लड़की को कुछ गुंडे उठाकर ले जा रहे हैं जिसे वह व्यक्ति बचा सकता है जिसका पिता उसकी गोद में आखिरी सांसें ले रहा है। अब इस स्थिति में उस व्यक्ति के पास दो विकल्प है, या तो पुत्र धर्म निभाए और पिता को पानी पिलाए और उनके अंतिम समय में उनके साथ रहे, या तो पिता को वहीं छोड़कर अपनी जान पर खेलते हुए उस लड़की की लाज बचाए। ये दोनों ही कार्य बहुत जरूरी है, पर इनमें से सिर्फ एक ही हो सकता है। अब उस व्यक्ति को किसी एक धर्म का चुनाव करना होगा। इसी स्थिति को धर्म संकट कहते हैं। पुराने जमाने में जब वर्ण व्यवस्था थी तो ब्राह्मण लोगों को ज्ञान देना ही अपना धर्म समझते थे और वैसा ही करते थे। इसके बदले वे लोगों से कुछ भी नहीं लेते थे, लेकिन लोग उन्हें फिर भी कुछ ना कुछ दे देते थे ताकि उनका गुजारा चल सके। ठीक इसी तरह से क्षत्रिय राजा संपन्न होने पर भी अपनी जान देकर भी अपनी प्रजा की रक्षा करते थे। वैश्य बड़े बड़े सेवा के कार्यों में बहुत सा धन देकर, तो वहीं शूद्र सेवा देकर अपने अपने धर्म का पालन करते थे, जिससे वे मोक्ष को प्राप्त होते थे, जो कि सबसे बड़ी चीज है। दोस्तों, मोक्ष से बड़ा कुछ भी नहीं है और सिर्फ इसे पाने के लिए ही पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म होता है, जिसे यह बहुत से बेकार के कामों में गवा देता है। दोस्तों, आपके मन में यह प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि अगर अभी अभी जो धर्म की डेफिनेशन बताई है वह सही है, तो फिर हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई ये धर्म क्या है?
जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया में करीब 6500 भाषाएं हैं। जहां आप रहते हैं उससे सिर्फ 100 किलोमीटर के ही दायरे में अगर आप देखेंगे तो वही भाषा का फर्क आपको साफ दिखाई देगा। जब इतनी सारी भाषाएं हैं तो अलग अलग भाषाओं के अलग अलग लोगों का ज्ञान सुनकर अलग अलग कर्मों को मानने वाले लोग भी बढ़े, जिसे धर्म का नाम दे दिया गया। और इस तरह यह धर्म हमारे सामने आए। अलग अलग लोगों के द्वारा मिले ज्ञान के चलते ही लोग अपने अपने धर्म का पालन करने के साथ ही भगवान अल्लाह गॉड में फर्क समझने लगे और उनकी पूजा, वर्शिप या इबादत आदि अपने अपने तरीकों से करने लगे। लेकिन असल में तो वो अलग होते ही नहीं है। तो अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि फिर जिस भी धर्म में हम हैं क्या हम उसे छोड़ दें? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। आप जिस भी धर्म में हैं उसी को फॉलो करें, लेकिन धर्म की जो सच्ची डेफिनेशन है वह हमें अपने आप की नजरों में देवता बनाती है। आप हिंदू, इस्लाम, ईसाई या कोई और धर्म के फॉलोअर क्यों ना हो, अगर आप किसी भूखे को खाना खिलाएंगे जैसा कि भंडारों और गुरुद्वारों में होता है, किसी बेजुबान जानवर की जान बचाएंगे या कोई ऐसा महान काम करेंगे तो आप भगवान अल्लाह गॉड की नजरों में भी ऊपर उठ जाओगे। लेकिन अगर वहीं आपने कोई पाप किया है तो आप इस दुनिया को बनाने और चलाने वाले ईश्वर की नजर में गिर जाओगे, जिनसे आप उनके द्वारा बनाए गए सिस्टम जो कि पुण्य और पापों का हिसाब रखता है उसके अनुसार दंड या उपहार पाओगे। दोस्तों ध्यान रहे कि हम मनुष्यों की प्रवृत्ति ऐसी है कि हमें हमारे मन का ही सब चाहिए। जैसे हम हमारे घर में भी आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं और चाहते हैं कि घर का हर व्यक्ति हमारे हिसाब से चले। अगर मोहल्ले वाले किसी से निपटना है तो घर के सब लोग मिलकर मोहल्ले वाले से लड़ते हैं। फिर मोहल्ले के बाहर की किसी समस्या को हल करने के लिए पूरा मोहल्ला मिलकर बाहर वालों से लड़ते हैं। उस मोहल्ले में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी सभी होते हैं। ऐसे ही हमने जमीन के एक टुकड़े को गांव, शहर, राज्य या देश का नाम दे रखा है। और अगर हमारे देश की किसी दूसरे देश से लड़ाई हो जाए तो पूरा देश मिलकर दूसरे देश से लड़ते हैं। तब कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी नहीं देखता। ठीक इसी तरह अगर किसी दिन हम पर एलियंस ने अटैक कर दिया तो ये सब देश आपस में लड़ना छोड़कर उन एलियंस से लड़ेंगे। कहने का मतलब है कि जो एक ही घर के लोग एक दूसरे को भी पसंद नहीं करते थे, एक ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि वह पूरे देश के साथ मिलजुल कर कोई युद्ध करे या पूरी दुनिया के साथ मिलकर किसी और एलियन प्रजाति से लड़ रहे हो। कहने का मतलब है कि अगर एक तरीके से देखा जाए तो हमारे सगे संबंधी भी हमारे नहीं है, हम अकेले आए थे और अकेले जाना है। और दूसरे तरीके से देखा जाए तो पृथ्वी पर रहने वाला और इसके बाहर रहने वाला भी हर जीव हमारा ही है। इसीलिए गीता जी में धर्म की जो डेफिनेशन लिखी है वह यूनिवर्सल या मल्टीवर्सल है, मतलब पूरे ब्रह्मांड पे लागू होती है। हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई, यहूदी, बौद्ध आदि धर्म सभी के सभी सिर्फ नदियां हैं जिसका सहारा लेकर हमें सिर्फ उस भगवान अल्लाह गॉड रूपी समुद्र तक पहुंचना है। अब आपके मन में यह प्रश्न जरूर आएगा कि अगर अल्टीमेटली सभी धर्म एक ही है तो जो लोग हजारों अलग अलग भाषाओं में पूजा, वर्शिप या इबादत करते हैं उनमें से फिर सही कौन है? तो दोस्तों सभी सही है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान ईश्वर आपने उन्हें क्या चढ़ाया है वह नहीं देखते, आपने उनसे क्या शब्द कहा है वह नहीं सुनते, वह तो आपका क्या भाव था, आपके शब्दों का क्या मतलब था वह देखते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।